तो आज की वीडियो में हम लोग इसको डिजाइन करने वाले, जो कि आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये यूजर इंटरफेस है हमारा, जिसके अंदर एक नेविगेशन है। इसके अंदर हमारा कोड, वेबसाइट का नाम दिया हुआ है कोडट्यूब होम लिंक। यहाँ पर सर्च बार दिया गया है, सर्च बटन दिया गया, अपलोड का ऑप्शन दिया गया है, और इसके अंदर बहुत सारा कार्ड्स बनाया हुआ है, जिसके अंदर एक इमेज है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर एक लिंक दिया गया है। तो इसको हम लोग डिजाइन करने वाले हैं रिएक्ट जेएस और बूटस्ट्रैप के मदद से। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहां पर एपीआई बना चुके हैं, जो कि हमारा बैकएंड फोल्डर के अंदर है। और एपीआई के अंदर दो एंड पॉइंट हमने क्रिएट किया है, स्लैश ऐड और स्लैश गेट वेट। स्लैश ऐड क्या करता है कि मोंगोडीबी के अंदर हमारा डेटा डालता है, और यहाँ पर गेट वेट क्या करता है, मोंगोडीबी से डेटा को निकालता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस इंटरफेस को बनाने वाले हैं, वो भी रिएक्ट जेएस और बूटस्ट्रैप की मदद से। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा माई ऐप फोल्डर है, उसके अंदर बहुत सारा फोल्डर प्रेजेंट था, जिसके अंदर हमने बैकएंड को क्रिएट किया था। उसके अंदर एक एसआरसी फोल्डर था, और उसके अंदर app.js फाइल था। उसके अंदर कुछ कुछ कोड लिखा होगा, तो आप लोगों को उसको सबको रिमूव कर देना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ही आप लोगों को कुछ कोड लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं h1, और यहाँ पर मैं लिखता हूं कोडिंग स्प्रिंट। ठीक है, कोडिंग स्प्रिंट मैंने लिखा और इसको मैंने सेव किया। अब मुझे इसको स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले cd करूंगा माई ऐप के अंदर मुझे ढूंढना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे लिखना होगा npm run start। तो मैं यहाँ पर जैसे ही npm run स्टार्ट करूंगा, तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग को अपने स्क्रीन पर कोडिंग स्प्रिंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा कोडिंग स्प्रिंट हम लोग को देखने को मिला है। इसका मतलब क्या हुआ आप समझे। यहाँ पर जो हमारा एसआरसी फोल्डर है, जिसके अंदर app.js फाइल प्रेजेंट है, उसके रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर अगर आप लोग कोई भी एचटीएमएल कोड लिखते हैं, तो वो एचटीएमएल कोड आप लोग को यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के मिलेगा जब आप भी इसको स्टार्ट करेंगे तब। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पूरा कोड जो कि है यहाँ पर हमारा app.js फाइल के अंदर ही रखेंगे। लेकिन एक तरीका होता है जिसके मदद से हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं कोड को, वो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली पूरा कोड नहीं लिखेंगे। यहाँ पर होम जो पेज है हमारा, होम पेज का कोड हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कंपोनेंट्स फोल्डर बनाएंगे, जिसके अंदर सारा कोड प्रेजेंट रहेगा, सारा फाइल प्रेजेंट रहेगा। तो हमारा यहाँ पर एसआरसी फोल्डर है, जिसके अंदर हम लोग एक और नया फोल्डर बनाएंगे, जिसका नाम हम लोग यहाँ पर देंगे कॉम्पोनेंट्स। और यहाँ पर इसके अंदर एक नया फाइल बनाएंगे, जिसका नाम यहाँ पर हम लोग देंगे home.js। ठीक है, हमारा यहाँ पर फाइल बन चुका है। अब आप लोग को यहाँ पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है, जो कि हमारा ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स वाला जो हमारा एक्सटेंशन है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रिएक्ट का स्निपेट आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब home.js के अंदर हम लोग क्या करना है, यहाँ पर लिखना RAFCE हमने किया, तो हमारे ये पूरा रिएक्ट का स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। रिएक्ट का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, यहाँ पर हम लोग को रिएक्ट तो मेनली इंपोर्ट करना ही है, और यहाँ पर एक मेथड क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है, और रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हमारा HTML कोड रहता है। और आपको एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी आप लोग रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर HTML कोड लिखेंगे, उसका एक ही पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये वाले मेथड को। आप यहाँ पर मेथड का नाम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं मेथड, उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर सेव कर देते हैं, और यहाँ पर इसका ही home.js के अंदर जो भी कोड लिखा है, इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, app.js के अंदर करेंगे। तो उसके पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंपोर्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इंपोर्ट, और फिर हमारा जो मेथड का नाम था, जो कि हमारा था होम, और किससे इंपोर्ट करना है, फ्रॉम /component/home से। यहाँ पर फाइल का पाथ आपको देना है। अब मुझे होम का इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, पहले कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। तो इस तरह से लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, यहाँ पर लिखता हूँ मैं होम। अब मुझे होम का इस्तेमाल करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर होम, और यहाँ पर स्लैश दूंगा, और इसको बंद कर दूंगा, यहाँ पर सेव करूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा होम लिखा हुआ है डिफ के अंदर, और यही चीज हम लोग का app.js फाइल के अंदर भी रिफ्लेक्ट होकर के मिलेगा, हमारे स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए होम देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पर इसको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोडिंग स्प्रिंट लिखता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर देखिए होम कोडिंग स्प्रिंट हम लोग को देखने को मिल गया। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि हमने यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया app.js के अंदर, और home.js के अंदर एक मेथड जो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया, उसी को हमने यहाँ पर app.js के अंदर इंपोर्ट भी किया। और यहाँ पर जो भी हम लोग HTML कोड लिखेंगे, वो आप लोग का यहाँ पर स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होकर के मिलेगा। तो हम लोग पूरा जो कोड होने वाला है हमारा, ये कुछ इस तरह का जो दिखने वाला है, इसको हम लोग यहाँ पर home.js फाइल के अंदर ही लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करने वाले, तो हम लोग को यहाँ पर बूटस्ट्रैप को सबसे पहले यूज करना जानना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए आप लोगों को गूगल में लिखना है बूटस्ट्रैप लिखने के बाद आप लोग को यहाँ पर देखिए पहले वाले लिंक पर आना, जो कि getbootstrap.com पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए डॉक्स के अंदर आना है, फिर डाउनलोड का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब डाउनलोड के ऑप्शन के अंदर आप लोगों को नीचे आना और CDN via JS डिलीवरी, और यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है,
कि यहाँ पर जो आपका पब्लिक फोल्डर है उसके अंदर एक HTML फाइल है जो कि index.html के नाम से जाना जाता है। तो उसके अंदर जो एक टाइटल टैग दिया हुआ है उसके नीचे आप लोगों को इसको पेस्ट कर देना, जो कि हमने यहाँ पर कॉपी कर लेकर आए हम लोग। ठीक है। अब एक और चीज, यहाँ पर हम लोग आइकन्स का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आइकन्स का भी CDN हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आइकन्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करिए। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए CDN का ऑप्शन मिलेगा, इसको भी कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर टाइटल के नीचे इसको भी पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो भी CDN वगैरह था आप लोगों को हेड टैग के अंदर डाल देना है, आप लोगों का जो index.html फाइल है उसके अंदर। ठीक है। अब हम लोग index.html फाइल को बंद कर देते हैं। तो अब हमारा बूटस्ट्रैप के अंदर से हम लोग को सारा कोड लेकर के आना है। तो यहाँ पर डॉक्स में वापस से आते हैं और यहाँ पर कंट्रोल F आपको प्रेस करना है और जो भी आप लोग को यहाँ पर सर्च करना है, जैसे हम लोग को नेविगेशन बनाना है, जो कि हमारा नेविगेशन कुछ इस तरह से हट चुका है वो, तो यहाँ पर नेविगेशन जो हम लोग का था उसको हम लोग को बनाना है। तो यहाँ पर क्या करना है, नैव बार हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप में लिखेंगे नैव बार। तो हमारा देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे, देखिए हम लोग कुछ इस तरह का नेविगेशन बार देखने वाला। तो इस पूरे कोड को हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है। अब इसको कॉपी करने के बाद आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पर पेस्ट करना है। तो उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक ही पेरेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से कर दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर नेविगेशन का पूरा कोड को पेस्ट कर देता हूँ। अब एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, जिस भी टैग का कोई एंडिंग टैग नहीं होता, जैसे इनपुट का कोई एंड टैग नहीं होता, उसके लास्ट में आप लोग इस तरह स्लैश लगा देना है। तो इनपुट का कोई एंडिंग टैग नहीं होता है तो यहाँ पर लगा देना है, और HR का कोई एंडिंग टैग नहीं होता तो कुछ इस तरह से लगा देना है। तो यहाँ पर ये बन चुका है। अब हम लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इसको सबसे पहले यहाँ पर क्लोज करता हूँ मैं, और अब देखिए यहाँ पर हमारा पूरा नेविगेशन पूरा बन चुका है। अब हमारा नेविगेशन क्या था, डार्क कलर का नेविगेशन था। तो हम लोग को यहाँ पर ऊपर आना है, यहाँ पर क्लासेस में कुछ चेंजेस करना है। तो क्लासेस में क्या क्या चेंजेस करना है चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो हमारा क्लास है, नैव जो एलिमेंट है, नैव जो टैग है हमारा, उसके अंदर कुछ क्लास डाला हुआ है। तो उसके अंदर हम लोग क्लासेस को अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, BG लाइट से इसको चेंज करके BG डार्क करना है। BG डार्क करने से क्या होगा कि ये जो हमारा नेविगेशन बार है ये पूरा हमारा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, नैव बार डार्क करना है। यहाँ पर नैव बार और यहाँ पर नैव बार डार्क लिखना है, और यहाँ पर इसको सेव करते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए हमारा नेविगेशन डार्क कलर में आ चुका है। और यहाँ पर हम लोग को एक और चीज डालना है, जो कि हमारा पैडिंग है। ऊपर नीचे से पैडिंग चाहिए हम लोग, तो PY3 देना है, ऊपर नीचे से पैडिंग देना। और यहाँ पर आप नंबर बढ़ा सकते हैं, 4 5 जो कर सकते हैं। तो यहाँ पर PY का मतलब पैडिंग Y डायरेक्शन में। ठीक है। तो ऊपर नीचे से हम लोग को पैडिंग भी देना है, तो हमने यहाँ पर पैडिंग दे दिया। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये सब जैसा हम लोग रहने देते हैं। हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ये ड्रॉप डाउन और डिसेबल का जो ऑप्शन है उसको हटाना है। तो नीचे के साइड आते हैं हम लोग। तो नीचे के साइड के अंदर यहाँ पर दो चीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये 2 LI है। तो हम लोग इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा नैव बार होम लिंक है। अब हम लोग क्या करना है कि इसको बड़ा करना है, ये जो हमारा सर्च वाला जो ऑप्शन देखने को मिला है इसको बड़ा करना है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा फॉर्म का टैग है, इस फॉर्म के टैग को हम लोग इस UL के अंदर ही डाल देते हैं। काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, मतलब कट करते हैं और इस UL के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा UL के अंदर ये पेस्ट हो चुका है। ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर एक अपलोड का बटन भी दिया गया था, तो उस अपलोड का बटन भी हम लोग को लेकर आना है। तो यहाँ पर आप लोग सेम लिखना है, कंट्रोल F प्रेस करना है और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर लिखना है बटन। तो यहाँ पर बटन्स का ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर ये ब्लू वाला बटन मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर सिंपली से उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा बटन भी आ चुका है। ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर इसको हम लोग एक काम करते हैं, जो बटन है इसको हम लोग एक LI के अंदर डाल देते हैं। अभी फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, इसको LI के अंदर डाल देते हैं। ठीक है। तो हमने इसको LI के अंदर डाल दिया। तो अब हमारा ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर साइज को घटाएंगे बढ़ाएंगे ताकि हम लोग का ये अच्छा दिखे। तो साइज घटाना बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऊपर से आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले कि यहाँ पर इसके साइजेस में चेंज करना है। तो यहाँ पर एक बटन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है UL के अंदर, यहाँ पर हम लोग का सारा ऑप्शन वगैरह देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को साइजेस में चेंज करना है। यहाँ पर जो हमारा MBLI0 है, ये UL है हमारा, जो इसके साइज को हम लोग को बढ़ाना है। तो उसको हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, W100 कर देंगे। यहाँ पर W100, तो हम लोग विड्थ को बढ़ा रहे हैं, तो हमने इसके विड्थ को बढ़ा दिया है।
यहाँ पर फॉर्म के अंदर हम लोग कुछ क्लासेस को ऐड करना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर फॉर्म के क्लासेस को ऐड करना है जो कि है W75 और यहाँ पर MS5। तो हमने इस क्लास को ऐड किया यहाँ पर। अब चेक करते हैं तो देखिए हमारा यहाँ पर ये बड़ा हो चुका है। यहाँ पर सर्च बार जो हमारा था वो यहाँ पर बड़ा हो चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को कुछ और क्लासेस में मॉडिफिकेशन करना है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको छोटा कर लेता हूँ टेक्स्ट के साइज को, ताकि ठीक से दिखे। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर इनपुट का जो है इसके अंदर हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना है। यहाँ पर जो बटन है इसके अंदर हम लोग को मॉडिफिकेशन करना है, जो कि है हमारा यहाँ पर पैडिंग देना है px4 यानी कि पैडिंग लेफ्ट और राइट से। तो यहाँ पर देखिए हमारा पैडिंग आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि ये जो हमारा बटन है उसको हम लोग को एक ए टैग के अंदर डाल देना है। एक ए टैग बनाते हैं हम लोग और ए टैग के अंदर इसको हम लोग डाल देते हैं। तो हमारा यहाँ पर ए टैग के अंदर ये डला चुका है। और हम लोग को यहाँ पर href देना है जो कि हमारा उस पेज का होगा। तो हम लोग यहाँ पर href भी लिख देते हैं और फिलहाल के लिए इसको हम लोग हैश डाल देते हैं यहाँ पर href के अंदर। और हमारा यहाँ पर एक आइकन का इस्तेमाल किया था हमने, आप लोगों को याद होगा यहाँ पर। तो आइकन हम लोग को लेकर के आना पड़ेगा। आइकन्स में आते हैं और यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं। सर्च के अंदर आप लोग को अपलोड लिखना है। अपलोड का ऑप्शन, अपलोड ये रहा, ये वाला हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग को इस आई को कॉपी कर लेना है, यहाँ पर आई टैग के अंदर जो भी लिखा है, और यहाँ पर ए टैग के अंदर इसको सिंपली से पेस्ट करना है ताकि आप लोग का इसके अंदर देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर हम लोग एक काम करना है, इसको बटन के अंदर प्रेस करना है, मतलब कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पर ये क्या दिक्कत हो गया, यहाँ पर हम लोग को इसके अंदर डालना है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसको कट करते हैं और इसके अंदर पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस प्राइमरी के अंदर आ चुका है। अब हम लोग को इसका टेक्स्ट भी चेंज करना है, प्राइमरी से हटाकर हम लोग को इसको अपलोड कर देना है। अपलोड कर दिया हमने। और यहाँ पर इसके अंदर भी हम लोग को क्लासेस ऐड करना है जो कि है हमारा पीई का मतलब पैडिंग एंड के साइड में, यानी कि पैडिंग राइट में। तो यहाँ पर पैडिंग एंड हमने दे दिया। तो यहाँ पर देखिए ये अब अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर li के अंदर हम लोग को क्लास देना है कुछ। तो क्लास देखिए मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, क्लास नेम। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है ये भी कि यहाँ पर आप क्लास क्लास नहीं लिख सकते, आप लोग क्लास नेम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लास नेम के अंदर मैं यहाँ पर क्लास डालता हूँ, यहाँ पर जो हमारा नैव आइटम और ms4। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमारा पूरा अरेंज हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा पूरा नेविगेशन बन चुका है कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर होम है, लिंक है, सर्च बटन है। यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ और यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन भी आ जाता है। यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर मैं एक लिंक डाल दूंगा जिसकी मदद से हम लोग दूसरे पेज पर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर कुछ नाम को चेंज कर देते हैं। नैव बार जो दिया गया उसको मैं यहाँ पर कोड ट्यूब कर देता हूँ, कोड ट्यूब। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। तो यहाँ पर हमारा कोड ट्यूब भी आ चुका है, एकदम फर्स्ट क्लास ही बन चुका है। अब हम लोग कार्ड चाहिए, कार्ड हम लोग कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग को कंट्रोल F एज यूजुअल और यहाँ पर लिखना है कार्ड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का कार्ड ही हम लोग को चाहिए। तो हम लोग इसको एक काम कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपली से कॉपी करते हैं और इसको नैव के बाद हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो नेविगेशन है हमारा, उसके बाद हम लोग को इसको पेस्ट कर देना है। तो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था जिसका एंडिंग टैग नहीं होता है वहाँ पर एंड में आप लोग स्लैश लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर लगा दिया मैंने। तो हमारा ये कार्ड बनकर तैयार हो जाना चाहिए। तो कुछ एरर देखने को मिल रहा है, तो लोड नहीं हो रहा है। कुछ एरर देखने को मिल चुका है हम लोगों को। तो यहाँ पर क्या एरर देखने को मिला है, कोई एरर तो मुझे दिखता हुआ नहीं मालूम पड़ रहा है। मैं काम करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, वापस से पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर क्या एरर देखने को मिल रहा है, एक काम करते हैं वापस से पेस्ट करते हैं। इमेज के अंदर स्लैश हमने डाला, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कार्ड हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे हम लोग कार्ड डाल रहे हैं तो एक काम करते हैं, हम लोग कंसोल पर आते हैं। तो कंसोल में देखते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। स्टाइल प्रॉप्स एक्सपेक्ट्स मैपिंग फ्रॉम स्टाइल प्रॉपर्टी टू वैल्यूज नॉट अ स्ट्रिंग मार्जिन राइट em। तो यहाँ पर कहीं पर ये स्टाइल लिखा हुआ है, हम लोग इस स्टाइल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है।
तो हम लोग के यहाँ पर क्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी एक CSS फाइल बनाएंगे जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का हो चुका है। तो हम लोग को यहाँ पर एक CSS फाइल बनाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं SRC के अंदर, जो कि न्यू फोल्डर के अंदर जाकर हम लोग बनाते हैं CSS फोल्डर बनाते हैं, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर न्यू फाइल बनाते हैं जो कि हमारा होगा common.js। तो हमने यहाँ पर एक फाइल बना दिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ .vid, और यहाँ पर मैं .js नहीं होगा, .css होगा, माय मिस्टेक, .css होगा। तो .vid के अंदर मैं यहाँ पर width को 18 रैम कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर width मैंने दे दिया है, और यहाँ पर वही जो हमारा यहाँ पर क्लास था उसके अंदर यहाँ पर मुझे width दे देना होगा, और मुझे यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा उसको, import ./c और ./। यहाँ पर हम लोग को इस कंपोनेंट्स फोल्डर से बाहर नहीं करना है, और फिर CSS के अंदर जाना है, और उसके बाद यहाँ पर common.css, और इसको यहाँ पर Ctrl+S। तो यहाँ पर हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पूरा कार्ड बनकर रेडी हो गया है। तो कार्ड बनकर तो हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक इमेज का लिंक डाल देता हूँ, यहाँ पर थंबनेल का लिंक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, जो कि हमारा इमेज का यहाँ पर लिंक होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर एरर दिखा दिया। ओके माय गॉड, आई हैव नॉट, यहाँ पर हम लोग को क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा भी देना था। तो यहाँ पर देखिए हमारे ये बनके तैयार हो चुका है। अब हम लोग को कुछ मॉडिफिकेशंस यहाँ पर करना है ताकि हम लोग का यहाँ पर ठीक से ये देखने को मिले। तो यहाँ पर क्लासेस में कुछ चेंज करना है, हम लोग को यहाँ पर क्लास डालना पड़ेगा, यहाँ पर क्लासेस कुछ ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमारा क्लास कार्ड विड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले आकर डिफ में क्या करना है, कार्ड तो रहने ही देते हैं, यहाँ पर डिफ के अंदर हम लोग को क्या करना है, dflex लिखना है, dflex, और dflex के अंदर यहाँ पर फ्लेक्स हम लोग रो कर देंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं, काम करते हैं, एक और हम लोग यहाँ पर डिफ बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग एक और डिफ बनाते हैं, और यहाँ पर ये जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर जैसा है हम लोग उसको वैसा ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम लोग एक और डिफ बनाते हैं, और डिफ बनाकर यहाँ पर एक और डिफ है ये, ठीक है। और डिफ के अंदर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर कुछ क्लासेस ऐड करना है, जो कि हमारा क्लास नेम के अंदर क्लासेस में यहाँ पर देता हूँ dflex फ्लेक्स रो। आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं कि हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स होने वाला है, यानी कि इसके अंदर जितना भी कंपोनेंट है वो फ्लेक्स डायरेक्शन रो में अरेंज होना चाहिए। तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो, फ्लेक्स रो मतलब, और यहाँ पर MT3 यानी कि मार्जिन टॉप 3, और फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो जैसे जैसे मतलब जितना स्क्रीन पर अट रहा है, यहाँ पर 3 ठो बॉक्स अट रहा है तो 3 ठो ही अटे, और जब विड्थ छोटा हो तो नीचे चला जाए बॉक्स यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लेक्स रैप, और यहाँ पर MS4 यानी कि मार्जिन स्टार्ट 4, और इसके अंदर यहाँ पर मैं ID भी दे देता हूँ, एक बॉडी, इसका बाद में इस्तेमाल पड़ने वाला है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग को यहाँ पर इसके अंदर भी कुछ क्लासेस में मॉडिफिकेशन करना है, और यहाँ पर ये जो हमारा विड्थ दिया हुआ है वो तो ओके है एकदम। और यहाँ पर मार्जिन 2 देने के लिए हम लोग को यहाँ पर M2 देना पड़ेगा। मार्जिन 2 हमने दिया M-2, ठीक है। और यहाँ पर बात रहा कि इमेज है, ओके है, और उसके बाद यहाँ पर div कार्ड बॉडी ओके है, ठीक है, कार्ड टाइटल वगैरह। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको रेप्लिकेट करते हैं, यहाँ पर बढ़ाते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर एकदम ऑसम बन चुका है हमारा। अब मैं यहाँ पर जितना भी पेस्ट करते जाऊंगा उतना उतना यहाँ पर आ जाएगा। मैं काम करता हूँ, इसको रेप्लिकेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्ड आप लोगों का पूरा बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं एक कार्ड के अंदर नाम वगैरह भी सब डाल ही देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, Ctrl+Z मारता हूँ, सबके अंदर टाइटल वगैरह डाल देता हूँ, उसके बाद मैं रेप्लिकेट करूँगा। तो कार्ड टाइटल हमारा क्या होगा, कार्ड टाइटल में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कार्ड टाइटल में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
और यहाँ पर हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन और बाकी है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो और गो सिमवेयर के जगह वॉच नाउ लिख देता हूँ मैं, वॉच नाउ। ठीक है, वॉच नाउ मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो हमारा कार्ड देखते हैं कैसा है, बिल्कुल एकदम औसम लग रहा है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रेप्लिकेट कर देते हैं। रेप्लिकेट कर दिया मैंने यहाँ पर और कुछ एरर दिखा दिया ब्रो। कंट्रोल जेड करते हैं, क्या एरर आ गया, कंट्रोल जेड करते हैं, क्या एरर आया। तो यहाँ पर इस पूरे यहाँ तक डिफ तक कॉपी करना है, इसको पेस्ट करना है। मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर बहुत ही औसम देखने को मिल रहा है हम लोग को। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरीका होता है जिसकी मदद से डेटा जैसे जैसे डेटा आते जाएगा उसका हिसाब से यहाँ पर इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वो सब लोड होगा। तो वो हम लोग बाद में करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग कंट्रोल F करेंगे। कंट्रोल F पे यहाँ पर लिखेंगे क्लास इज इक्वल्स टू, क्लास इक्वल्स टू यानी कि क्लास इक्वल्स टू जहाँ पर भी लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लास नेम से रिप्लेस कर देंगे। क्लास नेम से यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्लास नेम से सब रिप्लेस हो चुका है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिएक्ट के अंदर क्लास का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्लास नेम कर दिए हैं। तो ये चेंज हो चुका है। वापस से रिलोड करते हैं तो हमारा बन के ये तैयार हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर अपलोड का एक फॉर्म किस तरह से बनाएंगे, उसके बाद डेटा किस तरह से डालना है, डेटा फेच करके यहाँ पर कैसे दिखाना है, वो सब हम लोग देख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक